Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPT third year student. Welcome to my channel Physio Aim. आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे MPT के बारे में। MPT मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, अ हायर डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। ओके, सो हम लोग बात करेंगे कि MPT में एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, सो ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें MPT करनी है। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं BPT की, या फिर आपने अपना इंटर्न कंप्लीट कर दिया है और आपको MPT में एडमिशन चाहिए और आप लोगों को नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराते हैं, सो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, बस 1-2 सेकंड का काम है सब्सक्राइब करना, सो कंजूसी मत दिखाइएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझसे नीचे कमेंट में पूछते हैं कि MPT के बारे में बताइए कुछ। तो इस वीडियो में मैं आज आपको भर भर के MPT के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, MPT CET के बारे में। ठीक है, जो IPU कंडक्ट कराता है स्पेशली। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो था BPT के बारे में, IPU में BPT में सिलेक्शन कैसे होता है, और ये वीडियो मैं बना रही हूँ MPT के बारे में कि MPT में IPU में कैसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा MPT है वो 2 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, आप अपनी BPT कंप्लीट कीजिए, 6 मंथ का आप इंटर्नशिप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप MPT में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होता है 50 to 60%। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि MPT के फॉर्म्स आए हैं कि नहीं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, मतलब हर चीज़, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, जो भी आपके एग्जाम से CET से रिलेटेड है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी सिलेबस, MPT में क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिससे कि आप MPT में एडमिशन ले सकते हो। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी बुक्स, कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है MPT के लिए। ठीक है, MPT एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि MPT हम कौन कौन सी ब्रांच में कर सकते हैं, मतलब कौन सी ब्रांच अवेलेबल है IPU में। ठीक है, ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके MPT के बारे में और जान सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि कौन से कॉलेजेस हैं जो IPU से अटैच्ड है और MPT कराते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स, जिन सीट्स के लिए आप फाइट कर रहे हो वो कितनी है, आपके चांसेस है कि नहीं, तभी तो आप दोगे, वरना तो वेस्ट है देना। सो सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फाइनली फॉर्म्स आ चुके हैं, इंतजार खत्म हुआ, और जिन लोगों को MPT में अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स आ चुके हैं, फॉर्म्स का लास्ट डेट है आपका 30 अप्रैल, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोड की, कि हमारा जो MPT है उसका कोड क्या है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको कोड दिया जाएगा 107 आपका MPT का कोड है। ठीक है, जैसे आपका BPT का कोड 1 to 4 था, सेम आपका MPT का कोड जो है वो है 107। सो आप लोग एक चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो 1 to 4 है वो आपका कोड 5 सब्जेक्ट्स के लिए था, याद है ना आपको। आपका BPT हो गया, आपका BPO हो गया, आपका BOT हो गया, आपका BASLP हो गया। ठीक है, और एक आपका BSc लैबोरेटरी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, सो ये आपके सारे 5 कोर्सेज थे जो एक कोड से थे, बट MPT में ऐसा नहीं है। MPT का एक सिंगल कोड है 107 और वही रहेगा। बाकी जो है, जैसे आप जैसे मास्टर्स करेंगे, ठीक है, MOT करेंगे या फिर आप MPO करेंगे, तो उसके कोड अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका एक ही कोड है। अब हम लोग देखते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे CET, और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 150 मिनट्स। ओके, 150 मिनट मतलब कि 2.5 घंटा आपको दिया जाएगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। सो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सो सिलेबस आपका वही है जो आपने BPT में पढ़ा है। ठीक है, जो आपके BPT में सब्जेक्ट्स थे वही आपका MPT का सिलेबस होता है। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट्स थे फिजियोथेरेपी के लिए, जैसे आपका एनाटॉमी पूछा जाएगा, आपका बायोमैकेनिक्स पूछा जाएगा, आपका इलेक्ट्रोथेरेपी पूछा जाएगा, आपका एक्सरसाइज थेरेपी पूछा जाएगा, आपका रिहैबिलिटेशन पोर्शन पूछा जाएगा, उसके बाद में आपका न्यूरोलॉजी पूछा जाएगा, और उसके बाद आपका मस्कुलोस्केलेटन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक जगह लिख लीजिए अपने पेपर। अगर आप MPT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोस्टली यही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनसे कि आपका CET में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, आपका एनाटॉमी, आपका बायोमैकेनिक्स, आपका इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, आपका रिहैबिलिटेशन पोर्शन, उसके बाद में न्यूरोलॉजी और मस्कुलोस्केलेटन। ठीक है, ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे
पूछे जाएंगे, सो कंफ्यूज नहीं होएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। यस, नेगेटिव मार्किंग है, ओके, सो बी केयरफुल बिफोर डूइंग योर पेपर। नेगेटिव मार्किंग है, जो आपका क्वेश्चन सही होगा उस पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा उस पर -1 किया जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर का मीडियम कैसा होगा, ठीक है, इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा। सो पेपर आपका इंग्लिश में आने वाला है, सो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर कैसे होगा, आपका पेपर ऑनलाइन होगा या फिर आपका पेपर ऑफलाइन होगा। सो पेपर ऑफलाइन ही होगा, दिल्ली सेंटर पड़ता है, बट अगर इन केस आपका पेपर ऑनलाइन हो सकता है, सो मैं आपको सेंटर्स बता देती हूँ कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी जगह जो है IPU का सेंटर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली NCR में, ठीक है, आपका फरीदाबाद हो गया, आपका दिल्ली हो गया, आपका नोएडा, आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है, आपका गाजियाबाद और आपका गुरुग्राम, ठीक है, ये आपके दिल्ली NCR में कुछ सेंटर्स पड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ में ही सेंटर पड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कर्नाटका की। सो कर्नाटका में आपका सेंटर पड़ेगा बेंगलोर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका सेंटर पड़ेगा कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में आपका सेंटर पड़ेगा जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आपका वहां पे सेंटर जाएगा लखनऊ। और नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स है उनका सेंटर जाएगा मुंबई, ठीक है। सो जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें तो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये सेंटर्स फिल कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन होना है तो, वरना ऑफलाइन होगा तो आप दिल्ली में आके देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि MPT के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सो सबसे पहले आपकी ये बुक है MCQs के लिए सीक्रेट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। आप ये बुक खरीद लीजिएगा, आपको Amazon पे आराम से मिल जाएगी और मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इस बुक का, सो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी MPT के लिए बुक है ये सूरज कुमार की ये बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। जो जो आपके सब्जेक्ट्स आपने जिस तरीके से पढ़ रखे हैं, आप इस बुक से उनके MCQs लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर आप MPT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हूँ। आप Amazon से या फिर आप फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी जहां से आपकी मर्जी हो, वहां से इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आप लोग दिल्ली या मुंबई में रहते हैं तो बुक स्टोर से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिटीज में बुक्स अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। पता है क्या? जल्दी बताओ अगर पता है तो, ठीक है, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका MPT में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सी ब्रांच में MPT कंडक्ट होती है और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, आप किस फील्ड में MPT कर सकते हो और किस कॉलेज में, ठीक है। सबसे पहले हमारा कॉलेज आता है बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। इसमें आपकी ओनली 8 सीट्स हैं बस, ठीक है। कितनी है? सिर्फ 8 सीट्स है, ठीक है। और फील्ड, किस फील्ड में MPT कराती है, वो है मस्कुलोस्केलेटन ओनली। सिर्फ एक ही फील्ड मिलेगा आपको बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट में, जो है आपका मस्कुलोस्केलेटन, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलेज जो हमारा IPU से एफिलिएटेड है वो है हमारा ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, ओके। इस कॉलेज में हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड ज्यादा है, हम MPT कर सकते हैं। मैं आपको फील्ड्स बता देती हूँ। आप MPT इन मस्कुलोस्केलेटन कर सकते हैं, आप MPT इन न्यूरोलॉजी कर सकते हैं, नेक्स्ट आप MPT इन स्पोर्ट्स कर सकते हैं, नेक्स्ट है आप MPT इन कार्डियोपल्मोनरी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स, किस फील्ड में हमारे पास कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं MPT इन मस्कुलोस्केलेटन, ओके। मस्कुलोस्केलेटन में अगर आप लोग MPT करते हैं तो सिर्फ 8 सीट्स हैं। कितनी है? 8 सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MPT इन न्यूरोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी में MPT में कितनी सीट्स हैं? सेम वहां पर भी आपकी 8 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MPT इन स्पोर्ट्स। MPT इन स्पोर्ट्स में आपकी 9 सीट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा MPT इन कार्डियोपल्मोनरी, वहां पे भी आपकी सेम 8 सीट्स हैं। जल्दी से हम लोग एक बार क्विक देख लेते हैं। जो आपका ISIC इंस्टीट्यूट है फिजियोथेरेपी का, उसमें आपके 4 ब्रांच हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका मस्कुलोस्केलेटन, नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजी, उसके बाद है स्पोर्ट्स और उसके बाद है कार्डियोपल्मोनरी, ठीक है। आपका मस्कुलोस्केलेटन में 8 सीट्स हैं, उसके बाद आपका न्यूरोलॉजी में 8 सीट्स हैं और उसके बाद आपका कार्डियोपल्मोनरी में भी 8 सीट्स हैं, बट स्पोर्ट्स में आपके 9 सीट्स हैं, ओके। आप इस चीज को याद रखिएगा। और जो हमारा बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट था फिजियोथेरेपी का, वो सिर्फ एक ही कोर्स कराता है मस्कुलोस्केलेटन, जिसमें आपकी 8 सीट्स हैं, ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर कोई मुझसे पूछता है, दोनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। इनका फीस थोड़ा ज्यादा होगा। वैसे तो MPT आपका सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन कुछ कॉलेज और इंस्टीट्यूट में आपका ईयरली भी चलता है, वो आपको कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलेगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, मैंने सब कुछ इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, ओके। मेरा ID है @physioaim। और ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप मुझसे सिर्फ MPT से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, आप BPT से रिलेटेड पूछ सकते हैं। करियर काउंसलिंग की जरूरत है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है, आपको कंफ्यूजन हो रखी है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए पता है ना क्या करें, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।